नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के अंदर उसके डिफेंस सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब डिफेंस सेक्टर मजबूत होता है तो वह अपने देश की भी सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर पाते हैं। साथ ही साथ वह अपने पड़ोसी देशों या अदर वर्ल्ड वाइड भी अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर होने के कारण वह अपने देश की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। साथ ही साथ वह इसे निर्यात भी कर पाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू के तौर पर मिलता है और उन्हें गवर्नमेंट चलाने भी मदद मिलती है और देश की इकनॉमी भी मदद होती है। इस वजह से डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना देश के हित में ही रहता है। साथ ही साथ पीछे के अगर सालों में देखेंगे तो इस सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई और उसने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट का भी फोकस आत्मनिर्भर की थीम पर चल रहा है। उनका ज़्यादा फोकस यही कि वह घरेलू कंपनियों से ज़्यादा सामान खरीदे। अगर इसके अंदर टॉप की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर बीएल है। अगर इसका पिछले 10 सालों का एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 2014 में जहां ये 14% था, वहीं ये बढ़कर 2024 में 24% से भी ज़्यादा का हो चुका है। और अगर इसके अंदर इक्विपमेंट की बात करें तो मेजर जो चीज़ें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करता है, रडार सिस्टम, और जिससे आपकी वोटिंग मशीन जो होती है जिससे वोट डाले जाते हैं उसका भी ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं। वहीं दूसरी अगर बड़ी कंपनी की बात करें तो ये HAL है, जो कि तेजस, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण करते हैं। और अगर आप इनका भी पिछले 10 सालों का एबिटा मार्जिन देखेंगे तो जहां 2014 में यह 16% का था, वहीं 2024 में बढ़ते बढ़ते ये 32% तक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और आगे फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ करने की संभावना है। वहीं तीसरी बड़ी कंपनी की बात करें तो ये मजडॉक है, जो कि बड़ी बड़ी पनडुब्बियां और शिपयार्ड का निर्माण करती है। और अगर आप इसका भी एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 2017 में ये 3% के आसपास था, वहीं 2024 में बढ़ते बढ़ते ये 14% प्लस में हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट और इसके अंदर हथियारों का निर्माण करा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर थीम पर चलते हुए आगे भी इनके ऊपर फोकस रहने वाला है। इस वजह से इसके अंदर आगे फ्यूचर में भी प्रॉफिट होने की बहुत बड़ी संभावना है। बात करें इंडियन डिफेंस सेक्टर की तो भारत ग्लोबली चौथा बड़ा देश है जो अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा खर्च करता है। वहीं साथ ही साथ इनके मल्टीपल जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं रशिया और अमेरिका के साथ, जिसमें अगर बात करें तो ब्रह्मोस, T-90 टैंक, सुखोई एयरक्राफ्ट सुखोई और F414 इंजन और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहीं बात करें तो अगले आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक इसका टारगेट डिफेंस के अंदर मिनिस्ट्री का जो टारगेट उन्होंने रखा है वह 50,000 करोड़ रुपए तक का रखा है। वहीं मेक इन इंडिया थीम के ऊपर चलते हुए इसके अंदर मेजर फोकस घरेलू कंपनियों के ऊपर ज़्यादा रहेगा, ताकि वह आत्मनिर्भर थीम के ऊपर चलते हुए ना केवल अपनी ज़रूरतों का सामान बना सके बल्कि इसे एक्सपोर्ट करने लायक भी ऐसे मल्टीनेशनल प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम चल रहा है, जिससे अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और हम अपने औजारों को आगे वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट कर सकें। वहीं बात करें डिफेंस इंडेक्स के अंदर रहने वाली टॉप की कंपनियों की तो उसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्री, कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, वहीं भारत डायनेमिक्स, डाटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, गार्डन रिच और जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनियां रहने वाली हैं।
वहीं बात करें स्कीम डिटेल की, तो स्कीम का नाम आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर एलोकेशन की, तो उसके अंदर 95 to 100% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं 5% डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी हो सकता है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्ष मेहता और मिस्टर प्रणव गुप्ता रहने वाले हैं। बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप लमसम के केस में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो उसके अंदर यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 0.05% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और यदि 1 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। तो यदि अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप एक मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।